किसने लागू किया है, पूछा है इसमें किस पे, इस्पात और भैया क्या आपका कार्बन पर। वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन टैक्स स्टील एंड एल्यूमिनियम पर लगाने वाला कौन है, आपसे पूछा है। तो इस पर अगर मैं बात करूं भैया तो आप कहेंगे ये आपका इनमें से कोई नहीं है। भैया इनमें से कोई नहीं है तो फिर कौन है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। तो यानी कौन है, इसको लगाया है यूरोपियन यूनियन ने। किसने लगाया है, ईयू ने लगाया है। किसने, ईयू ने लगाया है। किस पर, आप कहेंगे दुनिया का पहला कार्बन टैक्स किसने लागू किया, तो ये भैया ईयू। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं, किसकी, यूरोपियन यूनियन की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक है भैया, पढ़ेंगे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, समझेंगे चीजों को आराम से। देखो क्या है, 1 जनवरी 2026 से यूरोप कर, यहां से देखो यहां क्या है भैया, भारत मुख्य रूप से यूरोपीय संघ को एल्यूमिनियम एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किया है। अब इसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो पहला स्टेटमेंट है इसका परीक्षण चीन के टाइप 05 विध्वंसक से किया गया। दूसरा है यह YJ-20 हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है। तीसरा, इसका प्रक्षेपण पश्चिमी प्रांत के एक लाइव फायर ड्रिल के दौरान किया गया। इसको लगभग मैक 6 की गति तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। और ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाती है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें इसमें तो बिल्कुल सही है सारे ऑप्शन, यानी ये भी ऑप्शन सही है। इसका परीक्षण कहां पर किया गया, चीन के टाइप 05 विध्वंसक से, ये भी आपका सही है। यानी उपरोक्त अगर मैं बात करूं तो ऑल ऑफ एबव होगा। कौन होगा, ऑल ऑफ द एबव इसका सही होगा। ठीक है, ये आपका सही होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 यहां पर क्वेश्चन सही होंगे। चीन के हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल के परीक्षण की बात करेंगे। अच्छा, फिर क्या है क्वेश्चन, आगे देखो। चाइना ने, ठीक है, चाइना ने प्लांट टाइप 05 विध्वंसक CS आएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, पूछा जा रहा है क्या कि 52वां शिखर, सॉरी 52वां क्या पूछा जा रहा है, 52वां G7 कौन सा है, 52वां G7 आपका सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा। आपसे पूछा है 52वां G7 सम्मेलन। ठीक है, तो देखो 52वां G7 सम्मेलन आपका ना कनाडा में होगा, ना जापान में होगा, ना इटली में होगा, ना जर्मनी में होगा। तो कहां पर होगा भैया, ऑप्शन तो इसका क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। कहां पर इसमें से, तो आप कहेंगे ये होगा आपका फ्रांस में। ठीक है, यानी 52वां जो आपका जो 52वां G7 शिखर सम्मेलन है ग्रुप 7। ठीक है, 52 नंबर का ग्रुप 7 जो है कहां पर होगा, आपका फ्रांस में। राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन है भैया। इन्होंने घोषणा करी है कि जो 52वां G7 सम्मेलन है, कौन सा 52वां G7 सम्मेलन है भैया, ये कहां पर होगा, ये आपका 14 से 16 जून 2026 तक और फ्रांस के भैया एवियन लेस बेंस में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक होगा, आप कहेंगे 14 से 16 जून तक होगा। कहां पर होगा, फ्रांस में होगा। किया गया सांख्यिकी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांख्यिकी के बारे में 4 स्टेटमेंट है, आप पढ़ेंगे। तो सांख्यिकी क्या है, यह एक सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय का नया मोबाइल ऐप है। यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का नया शुभंकर है। यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की एक योजना है। यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की डिजाइन पोर्टल है। 4 स्टेटमेंट है यहां पर। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, यह एक शुभंकर है। क्या है, यह सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय का एक शुभंकर है। ठीक है, सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी ऑलरेडी सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन का मंत्रालय का भी एक शुभंकर है। ठीक है, चलो देखो भाई यहां पर अगर आप देख पा रहे हो छोटा सा, ठीक है, तो शुभंकर है आपका। देखो आंसर नंबर आपका बी सही होगा। यह क्या है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का शुभंकर है। हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने नए लोगो और शुभंकर सांख्यिकी क्या है, नया लोगो और शुभंकर सांख्यिकी लॉन्च किया है। यह लोगो मंत्रालय के विकास के डेटा के संदेश को दर्शाता है भैया। ठीक है, तो आपसे पूछेगा नॉर्मल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सांख्यिकी पूछ लिया, आप अटक जाते हो बातों में। सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी आपका एक भैया जी है ना, विकास के डेटा के लिए क्या, पारदर्शिता और सुशासन का प्रतीक है। भाई लोगो भी पूछ सकता है, क्या क्या लोगो है। ठीक है, लोगो, तो लोगो में क्या है, अशोक चक्र है भैया, जो किसको प्रदर्शित करता है, ये भैया सत्य, पारदर्शिता और सुशासन का प्रतीक है। ठीक है, मध्य में क्या है भैया, मध्य में रुपए का चिन्ह है। ठीक है, रुपए का चिन्ह है जो आर्थिक नियोजन, नीति निर्माण और भैया विकास के आंकड़ों की महत्वपूर्णता को निर्धारित करता है। आप समझो, यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहां खैर आप देख नहीं पा रहे, यहां पर ये देखो अशोक चक्र है भैया। ठीक है, ये पूरा, ठीक है, ये रुपए का चीजें पढ़नी होंगी। आप सोचो कि उस समय हम एकदम से आके, ठीक है, चीजों को कवर कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, भड़बड़ा जाओगे आप, मेरी भाषा में अगर मैं कहूं। ठीक है, चल ठीक है, तो पढ़ते रहिए भैया। चल बात करें, ऊपर की ओर बढ़ती विकास रेखा प्रगति को दर्शाती है। ठीक है, यहां पर देखा है कि संख्याओं और प्रतीकों का उपयोग आधुनिक डेटा प्रणालियों से सांख्यिकी विज्ञान को दर्शाता है। ऊपर की ओर बढ़ती हुई विकास की रेखाएं प्रगति को दर्शाती हैं। और इसमें जो रंग भरे गए हैं, कौन भैया, केसरिया, सफेद और हरा,
और गहरा नीला, ये भैया इसमें रंग भरे गए हैं। तो ये सिंबल के ऊपर क्वेश्चन बनेगा और महत्वपूर्ण होगा, इसलिए मैंने इसको बार बार कह रहा हूं। ठीक है, चलो आगे जरूर। अगला है गान नगाई उत्सव कहां पर मनाया गया? कौन सा उत्सव है? गान नगाई उत्सव। ये कहां पर मनाया गया है बताएंगे। तो गान नगाई उत्सव की बात करें, आप सबको पता होता है हर साल मनाया जाता है, स्टैटिक में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो गान नगाई कहां पर मनाएंगे? तो गान नगाई जो उत्सव है भैया वो मनाएंगे मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में मनाएंगे गान नगाई उत्सव। चलो देखो इसके बारे में थोड़ी जानकारी। मणिपुर में भैया कौन सा समुदाय है? कम्युनिटी है आपकी काबुई कम्युनिटी, है ना। कौन सी? काबुई समुदाय का 5 दिवसीय है कौन सा? गान नगाई उत्सव, इसको मनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गान नगाई उत्सव। यह उत्सव मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे हर साल फसल कटने के बाद मनाया जाता है। किसके बाद? फसल कटने के बाद मनाया जाता है। यह उत्सव उन सभी क्षेत्रों में मनाया जाता है जहां काबुई समुदाय रहते हैं। ठीक है, यह उत्सव साल के आखिरी की भी निशानी है, जब किसान अपने अनाज को अपने गोदामों में जमा कर लेते हैं। तो गान नगाई उत्सव आपसे पूछेगा, आप कहेंगे कहां पर? आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल सही, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, फसल कटाई का है, साल का अंत का प्रतीक है। तो आप कहेंगे कहां पर? मणिपुर में मनाते हैं गान नगाई। और कौन सा? काबुई समुदाय इसको मनाता है, काबुई कम्युनिटी इसको मनाता है दोस्त। ठीक है, क्लियर है भैया? क्लियर है भैया? ठीक है, चलो। उत्सव की शुरुआत सूखी लकड़ी और बांस के टुकड़ों को घिसकर नई आग बनाई जाती है और नए साल की शुरुआत के रूप में हर घर में वितरित की जाती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फसल कटाई का भी है और नए साल का भी प्रतीक है आपका। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने पढ़ भी रखा होगा, लेकिन इसको दूसरे पैटर्न से देखें कैसे। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत की जाएगी और इसके लिए आपको सही स्टेटमेंट चुनना है। ठीक है, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू की जाएगी और इसके लिए आपको स्टेटमेंट चुनना है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? इसे नई दिल्ली और मुंबई के बीच शुरू किया जाएगा, या केवल दिन के समय चलेगी, या चेन्नई और बेंगलुरु के बीच शुरू की जाएगी, और इसे गुवाहाटी और हावड़ा के बीच शुरू किया जाएगा। तो भैया इसका ऑप्शन जो होगा, इसे नई दिल्ली और मुंबई, नहीं भैया ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। या केवल दिन के समय चलेगी, ऐसा किसने कहा है भैया? या चेन्नई और बेंगलुरु के बीच, नहीं भैया, इसे गुवाहाटी और हावड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। कहां पर? इसे गुवाहाटी और हावड़ा के बीच शुरू किया जाएगा। कौन सी? वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत जो की जाएगी उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसे गुवाहाटी और हावड़ा के बीच शुरू किया जाएगा। भैया देखो, रेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री आपके कौन है? आप कहेंगे अश्विनी वैष्णव हैं। इन्होंने हाल ही में घोषणा करी है कि 2026 में, कब? जनवरी 2026 में असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच। कहां पर? आप कहेंगे भैया असम का जो गुवाहाटी है उसके, और भैया जो वेस्ट बंगाल का हावड़ा है इसके बीच पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को शुरू किया जाएगा। तो इसके बारे में कथन आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण कथन है, आपके लिए जरूरी बनेगा परीक्षा में। ठीक है, चल भैया पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, आप यही अगर कमेंट करते रहोगे पीडीएफ नहीं डाले हैं, पीडीएफ नहीं डाले हैं, तो इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो भैया, है ना। आप पढ़ाई करो, देख लेंगे जो पीडीएफ नहीं अपलोड होगी मैं अपलोड करवा दूंगा, निश्चिंत रहे बाबू। पढ़ाई करिए प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, नहीं तो फिर क्या ही करने आए हो आप यहाँ, हैं? नहीं तो फिर क्या ही करने आए हो आप यहाँ, ये बताओ। पढ़ाई करो बेटा। ठीक है, चलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मार्ग पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ठीक है, ट्रेन में 16 कोच होंगे, इनमें 11 3 टियर। आप जानते हो, अगर थोड़ा बहुत भी आपने ट्रेनों का सफर किया हो तो एसी 2 टियर थे। इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप समझ लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा इसमें। ये सब सारे क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए स्टेटमेंट में लाए हैं, तो स्टेटमेंट में जो लेके आया हूं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टेटमेंट आपके थोड़ा सा आपका विकास करता है आपकी बुद्धि का। नॉर्मल में पूछता बिहार का कैमूर कहां पर है, आप कहते हैं बिहार में है, खत्म हो गया कहानी, है ना। इसमें क्या है, जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो थोड़ी सी बढ़ेगी। कारण बताऊं, आप क्वेश्चन को रीड आउट करोगे, जब परीक्षा में आएंगे तो आप भड़बड़ाओगे नहीं, आपको ऐसा लगेगा हाँ यार ये सारी चीजें तो हम पढ़ते हुए आए हैं, इसमें कुछ नया नहीं है ना। नॉर्मली मैं ऐसे पूछ सकता था, हाल ही में चर्चा में रहा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर, आप कहते बिहार में है, खत्म हो जाती बात। लेकिन यहां पर आपको सारी डिटेल दी गई है। चलो, तो आपसे पूछा गया सही से स्टेटमेंट कौन होगा, तो आप कहेंगे भैया यह राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य होगा। ठीक है, और यह बिहार का पहला बाघ अभ्यारण्य होगा। यह बिहार का सबसे छोटा वन क्षेत्र है। इसे 1980 में एक वन्यजीव संरक्षण के रूप में संरक्षित किया गया था। तो भैया यह बिहार का पहला नहीं होगा। ठीक है, यह बिहार का कौन सा है भैया, यह बिहार का दूसरा है। ठीक है, पहली बात तो यह हो जाए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और यह बिहार का सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा है भैया। ठीक है, और इसे 1980 में नहीं, उसे 1979 में किया गया था। कब? 1979 में। ठीक है, 1979 में किया गया था। ठीक है,
तो बताओ अभी जो पिछले 1 तारीख से जो तरीके क्लास में अप्लाई हो रहे हैं वो बढ़िया है कि नहीं, बताएंगे। एक बार मैं आप सभी लोगों की मनसा जानना चाहूंगा। आप बताएं एक बार कि जो अभी तक प्रक्रियाएं लागू हो रही हैं वो ठीक है कि नहीं है। मतलब इस तरह से आप क्वेश्चन पढ़ने के लिए अवेयर हो, या मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि भैया पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ तो थिंकिंग नहीं आ रही है आपके अंदर, बताएंगे, है ना। तो तुम उस चीज को सराहा करो। अगर तुम्हारे लिए कुछ होता है तो तुम उस चीज को किया करो, नहीं तो फिर ऐसा लगता है यार ऐसा तो नहीं कि मतलब मैंने जबरदस्ती तुम पर वो चीजें थोपी हैं, है ना। तो कुछ भी चीजें थोपी नहीं जाएंगी, जो आप करोगे और आपके लिए जो बेहतर होगा वही किया जाएगा, ठीक है। तो बताया करो, ठीक है। चलो हल्की सी स्माइल के साथ आगे बढ़ेंगे, हंसते रहा करो तुम सब, है। चलो आगे देखो, तो हमने आपसे बताया बिहार का जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको भैया क्या करेंगे, टाइगर, ठीक है, रिजर्व के रूप में उन्नत करने का जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। यह वाल्मीकि अभ्यारण्य के बाद, मैंने कहा ना पहला नहीं है, कैसा, वाल्मीकि अभ्यारण्य के बाद दूसरा बाघ अभ्यारण्य होगा, कैसा होगा, दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। संशोधित प्रस्ताव जिसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के दिशा निर्देशों के रूप में तैयार किया गया है, ठीक है। बात करें, पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर चुका है, ठीक है। अब बात करें इसे अंतिम मंजूरी के लिए कहां पर केंद्र सरकार में भेजा गया है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना भैया 1979 में हुई थी आपकी, एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में। अभी जैसे आपने यहां पर देखा होगा वहां पर 1980 लिखा था, ठीक है, 1980, तो 1980 नहीं है, तो कौन सा 1979 में है। और बात करें कैमूर पर्वत श्रृंखला में स्थित है, राज्य का सबसे बड़ा, मैंने कहा ना सबसे छोटा नहीं सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, लगभग 1504 वर्ग किलोमीटर है, जो कैमूर और रोहतास जिले में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये इसी प्रकार का क्वेश्चन। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के नवीनतम डेटा के अनुसार, यानी एनटीसीए क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसके नवीनतम डेटा के अनुसार वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघों की या मौतें कहां पर दर्ज की गई हैं। तो इसमें पूछा है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघों की मौतें दर्ज की गई हैं, तो आपसे पूछा है गलत कथन को चुनना है, ठीक है। इनमें से आपको बताना है गलत कथन। इन्होंने ये बोल दिया है कि एमपी में सबसे ज्यादा बाघों की मौत हुई है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में आपको इसमें से गलत कथन आपको बताना है। तो कहते हैं वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश में कुल 55 बाघों की मौत हुई है, ठीक है। अगला है वर्ष 2025 में भारत में कुल 166 बाघों की मौत हुई है। अगला है वर्ष 2025 में, ठीक है, कम बाघों की मौत, सबसे कम बाघों की मौत केरल में दर्ज हुई है। अगला क्या है, वर्ष 2025 में महाराष्ट्र में कुल 38 बाघों की मौत दर्ज की गई, ठीक है, आपसे पूछा है, ठीक। तो ये है वर्ष 2025 में सबसे जो कम बाघों की मौत है वो कहां पर, केरल में दर्ज की है, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा तो कहां पर है, सबसे ज्यादा तो बता ही दिया कि मध्य प्रदेश में है, और आपको इनमें से गलत कथन बताना था, आपको इनमें से गलत है, ठीक है। हाँ जी गलत पूछा है, ठीक है, गलत पूछा है, ओके। तो अब देखो गलत अगर पूछा है तो सही क्या है वो देखेंगे आगे। ये तीनों सही है, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, ठीक है। चलो देखो बात करें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के नवीन भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के WHO के भैया फार्माकोविजिलेंस डेटाबेस में योगदान के मामले में वैश्विक स्तर पर 8वें स्थान पे, क्या भैया, इंडियन फार्माकोपिया क्या है, भारत के विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बनने के संबंध में गलत कथन आपको बताना है। यानी भारत क्या है, भारत के विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बनने के संबंध में गलत कथन आपको बताना है, क्या होगा बताइए। भारत जो क्या बना है, भारत जो बना है आपका चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, इसके संबंध में आपको गलत कथन बताना है। तो इसके संबंध में गलत कथन क्या होगा, तो इसके संबंध में गलत कथन यही होगा क्या कि भारत ने चीन को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा चावल उत्पादक बना है। तो आप कहेंगे नहीं भैया ये तो एकदम सही होगा, ठीक है। भारत ने कुल 150.18 मिलियन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ठीक है, भारत क्या है आपका, इसको छोड़कर बिल्कुल बना है, सही है आपका। भारत ने 172 देशों को चावल निर्यात किया है, ये बिल्कुल सही है आपका। भारत ने 195 मिलियन टन चावल का रिकॉर्ड उत्पादन हासिल किया है, ये गलत है आपका, ठीक है, यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा बनेगा, आंसर नंबर आपका डी बनेगा, ठीक है, आंसर नंबर आपका कौन सा, डी बनेगा। तो क्या होगा सही, देखो भाई, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम के दौरान भैया भारत में विश्व के सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया, वर्ल्ड प्रोडक्शन में चाइना को पीछे छोड़ा है, ठीक है। यह पहली बार है कि भारत ने किसके प्रोडक्शन में, चाइना के, भैया चाइना को पीछे छोड़ दिया चावल के प्रोडक्शन में। 2024-25 में भारत ने कृषि उत्पादों का